नमस्कार प्यारे साथियों, सरकारी रोजगार आपके लिए रेलवे साइंस स्पेशल क्लास लेकर के आया है, जिसमें आपको यहां पर साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और वीडियो को हाइप आप लोग जरूर कर देंगे, और अगर पहली बार सरकारी रोजगार चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। तो प्रश्न है, पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? तो वो इसलिए होती है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक ऊतक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होता है। इसीलिए जो होती है, जो पौधों में जो वृद्धि होती है वो केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। तो पादप जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की मुख्य रूप से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों को विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ के निर्माण हेतु किया जाता है? तो वो हो जाएगा स्वांगीकरण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्यारे साथियों, जो लोग कम समय में रेलवे की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कम से कम 5, 10, 15 नंबर के लिए उनका सिलेक्शन ना रुकने पाए, तो आप लोग प्यारे साथियों 10,000 क्वेश्चन की ई बुक बाई कर सकते हैं। जी हाँ, वो भी मात्र 99 रुपीज़ में दी जा रही है। जी हाँ, मात्र 99 रुपीज़ में दी जा रही है, जिसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के प्रश्न रहने वाले हैं, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इसमें आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, जिन लोगों को ये ई बुक लेनी है, 99 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और अगर 99 रुपये की वजह से आपके 5, 10, 15 नंबर कंट्रोल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को लिए यह पीडीएफ बहुत अनिवार्य है और लेनी ही चाहिए, क्योंकि तकरीबन 11,000 प्लस लोगों ने इस पर विश्वास दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? तो वो हो जाएगी जस्ता। जस्ता जो होती है वो आसवन के द्वारा वो शुद्ध की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। होने वाला रासायनिक परिवर्तन डैश होगा? तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसको निर्जलीकरण कहेंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है? तो वो हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का क्या उद्देश्य है? तो वो हो जाएगा अनियोजित गर्भधारण को रोकना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 और 50 के दो प्रतिरोधक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो परिपथ में वो 0.6 धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हवा से तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लैब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर विचार कीजिए। अब इसमें कथन दिए गए हैं और आपको इसमें से सही कथन चुन करके बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला कथन है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होगा, ये आपका हो गया गलत। दूसरा क्या है, आपतन कोण निगर्मन कोण से बड़ा होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत। तीसरा क्या है, तीसरा कथन कह रहा है कि जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, प्रकाश की चाल कम हो जाती है, तो ये आपका तीसरा कथन सही हो गया। चौथा कथन क्या है कि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होती है, तो यह कथन भी आपका सही हो गया। तो 2 कथन आपके गलत थे और तो 2 कथन आपके सही हो गए, तो ये ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। तीसरा और चौथा कथन एकदम सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुर्गी पालक ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए, ज्यादा गर्मी सहन कर सके और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे। उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो उसको विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संकरण वो करना चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण नामक निम्नलिखित 2 कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। प्यारे साथियों, इस प्रकार के प्रश्न वर्तमान में रेलवे बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो कथन इसमें दिया गया है, कथन है कि ध्वनि तरंगे आयंत्रित तरंगे हैं। कारण क्या है, ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आइए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको बताते चलें, इसका जो अभिकथन दिया गया है तो वो असत्य है, लेकिन इसका जो कारण है तो वो हो जाएगा सत्य। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन धनावेशित आवेशित गोले में यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो पहला कथन क्या है कि घ्राण सूचकों का उपयोग किसी यौगिक की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। दूसरा कथन क्या है, लौंग का तेल एक घ्राण सूचक है। तीसरा कथन है, लौंग के तेल का उपयोग किसी भी यौगिक की शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। तो आपको बताते चलें, आपका तीसरा कथन यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा, बल्कि आपके दो कथन जो है बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा हो तो उसे का अनुभव होता है। तो उसका अनुभव क्या होगा कि पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर बल जो है ये उसको जो है अनुभव होता है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं? तो वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करती हैं और अन्य शारीरिक कार्यों को भी प्रभावित करती हैं। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होते हैं। तो वो आपका हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक प्रकार से वर्णन करता है कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा, गैसों के कण शिथिल रूप से संकुलित होते हैं और उनमें अंतराणविक अंतराल अधिक होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है? तो यौन संचारित रोग जो हो जाएगा तो वो हो जीवाणु के कारण पूछ रहा है, यहीं पे तो मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में जाइएगा सुजाक। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सुजाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? तो उसको जो है द्वारक कहा जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है कि एक गोलीय लेंस के वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? तो उसको द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से बांधों का परिणाम नहीं है? तो वो हो जाएगा वनोरोपण। बाकी सब जो है वो बांधों का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला संरचना की क्या विशेषता है? तो वो हो जाएगी, कार्बन परमाणु मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं और पार्श्व समूह बनाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? तो वो हो जाएगा 1,2-डाइब्रोमोएथेन का निर्माण होगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गति समीकरण कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र होता है? तो वो हो जाएगा s बराबर ut + 1/2at²। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेद सकती है। क्योंकि इसका जो जड़त्व होता है वो कम होता है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है? तो जो प्रतिरोधकता होती है वो किसी भी पदार्थ का अभिलाक्षणिक जो है वो गुणधर्म होता है। प्यारे साथियों, अब यहाँ से आप लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आने की संभावना। 2025 और 2026 का करंट अफेयर आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयार करना ही होगा। प्रश्न है, मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है? तो वो हो जाएगा फिनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने भारत और पाकिस्तान की कौन सी सीमा चौकी बंद कर दी है? तो जो अटारी बाघा बॉर्डर था उसको जो है उसने बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में किस जांच प्राधिकरण ने कर्नाटक में 24 करोड़ से अधिक की बेहिसाब
परिसंपत्ति का पता लगाया है? तो वो लगाया है कर्नाटक लोकायुक्त। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक दिल्ली एनसीआर में आयोजित मेगा आपदा प्रबंधन अभ्यास का नाम क्या है? तो वो है अभ्यास सुरक्षा चक्र। क्या है? अभ्यास सुरक्षा चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 कलिंगा सुपर कप में कौन सी टीम उप विजेता रही है? तो वो हो जाएगी जमशेदपुर एफसी। जमशेदपुर एफसी कलिंगा 2025 सुपर कप की विजेता उप टीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बताए गए के अनुसार भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है, जो 2014 में $10 बिलियन के उद्योग से बढ़कर के 2024 में कितने बिलियन डॉलर हो गई है? तो वो हो गई है $10 बिलियन से बढ़कर के $130 बिलियन जो है हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किस टीम को टीम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है रियल मैड्रिड को। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 में अधिसूचित कारपोरेट बीमा के लिए भारत का अपनी तरह का पहला प्रीमियम फाइनेंसिंग सॉल्यूशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है बीमा पे फाइनेंशियर ने जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला ने 25 मीटर पूल में 24 घंटे से अधिक दूरी तक तैरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और केवल 2 दिन में 149.02 किलोमीटर मतलब 92.59 मील की आश्चर्यजनक दूरी जो है वो तय की है? तो वो तय की है कैरोलिया स्प्रेनियाक ने जो है तय की है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं भूषण रामकृष्ण गवई बन गए हैं। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सरकार ने 100 तटीय मछुआरा गांवों की पहचान की है जिन्हें जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा? तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप पब्लिक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 के अनुसार 2025 में दुनिया के शीर्ष स्टार्टअप शहरों में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है? तो वो हो जाएगा बंगलुरु। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्ष 2025 में विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 10 जनवरी को। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है ला प्रेसा को। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सभी बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक किस नए डोमेन पर माइग्रेट करना होगा? तो वो आपका हो जाएगा बैंक.in। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बैंक.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्य जीव बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो जो है पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल मार्ग जो है यहाँ पर जो है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा पूर्व सेवानिवृत्त खिलाड़ी शक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक 2025-26 राज्य बजट में अल्पसंख्यकों के लिए 50,000 सामूहिक विवाह प्रोत्साहन योजना की घोषणा किसने की है? तो वो की है सिद्धारमैया ने। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में लखनऊ में एक अत्याधुनिक स्वचालित स्वास्थ्य देखभाल मशीन बुनियादी परीक्षण और निदान के लिए एक स्वसेवा डिजिटल स्वास्थ्य कियोस्क स्थापित किया गया है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा हेल्थ एटीएम। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जून 2025 में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है जिसका उद्देश्य समर्पित कार्यान्वयनकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित और प्रेरित करके जनजातीय कल्याण योजनाओं के वितरण को सुदृढ़ करना है? तो वो हो जाएगा आदि कर्मयोगी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने सितंबर 2025 में बंगलुरु में शासन की गुणवत्ता में सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक सुझाव दिया है? तो वो दिया है करों का भुगतान करें, पर संपत्तियां घोषित करें, कुछ भी ना छिपाएं। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जून 2025 में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के यूएलआई के विस्तार पर नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसकी सह अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने की। यूएलआई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी पहली व्यापक रूपरेखा राष्ट्रीय अनुकूलन योजना का मसौदा तैयार कर रहा है, जिसके अनुपालन में सितंबर 2025 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को प्रस्तुत किया जाएगा। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस समझौता। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या था? तो वो हो जाएगा वरुणा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस उपन्यास ने कथा साहित्य के लिए 2025 पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो वो कौन सी उपन्यास है? तो वो हो जाएगी नेटिव नेशन। नेटिव नेशन उपन्यास जो है वो कथा साहित्य के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मुक्केबाजी के लिए किस एथलीट ने अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है स्वीटी बुरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2002 के निर्णय को पलटते हुए सिविल जज मतलब जूनियर डिवीजन पदों के लिए आवेदन करने वाले विधि स्नातकों के लिए कितने वर्षों के विधिक अभ्यास की आवश्यकता को बहाल कर दिया है? तो वो हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी अपेक्षाकृत लंबी आंत होती है? तो वो आपका होगा खरगोश। जी हाँ, जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी जो आंतें होती हैं वो लंबी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? तो वो यंत्र कहलाता है इंडोस्कोप। जी हाँ, इंडोस्कोप कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले साथियों, जिन लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित 10,000 क्वेश्चन की ई बुक चाहिए साइंस और जीके की, और साथ में करंट अफेयर, पूरा करंट अफेयर आपको मिलने वाला है साथियों इसी के साथ है मात्र 99 रुपए में। तो जिन लोगों को बेहतरीन तैयारी करनी है रेलवे की और नहीं चाहते हैं कि उनका जो है 5-10 नंबर से सिलेक्शन रुक जाए, आप लोग ये पीडीएफ जो है खरीद सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है और तकरीबन अभी तक जो है 11,000 प्लस लोगों ने जो है ये पीडीएफ जो है वो बाई की है और बहुत अच्छा फीडबैक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में मौजूद रस में डैश होता है। तो क्या होता है ये आपको बताना है। तो उसमें पाचन तंत्र में मौजूद जो है रस में HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है तो वो हो जाएगा जिगर। कौन सा है? तो वो हो जाएगा जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है। तो वो कहा जाता है क्रमानुकुंचन। क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है क्रमानुकुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है कि मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं तो वो जो है मूत्र वाहिनी कहलाती हैं। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो वो संबंधित है गुर्दे। जी हाँ, गुर्दे जो हैं वो शरीर का जो खून है उसके शुद्धिकरण के लिए संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कौन सा रोग है जिसके उपचार के लिए डायलिसिस किया जाता है? तो वो जो है कहलाता है गुर्दे की खराबी। जी हाँ, गुर्दे की खराबी में ही डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अल्ट्रोफिल्ट्रेशन संबंधित है तो वो संबंधित है उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है डैश गुर्दे की नलिका में परत में मौजूद होती हैं। जी हाँ, डैश गुर्दे की नालिका में परत में क्या मौजूद होती है? तो वो जो है क्या मौजूद होगी?
तो वो मौजूद होगी क्यूबोडलल एपीथिलम। जी हाँ, एपीथीलियम जो है ये मौजूद होगी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मायलिनकृत एक्सोन में जो है पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, तो विचारों का संग्रह जो है वो अनुमस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वृषणों में से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, तो वो स्त्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा, तो वो स्त्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। और एक बात मेरी साथियों ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का सिलेक्शन तब तक नहीं होता है जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। जितना बेहतरीन आप रिवीजन करेंगे, आप यकीन मानिए सिलेक्शन के चांस आपके उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी तो यहाँ पे कुछ लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। क्लास को पूरी पढ़िए, उसके बाद में उसका रिवीजन कीजिए। देखें कि साइंस में कैसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यार आप लोगों का यही कमेंट बॉक्स में रहता है कि सर मेरा नहीं हो रहा। नहीं, अरे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि रिवीजन नहीं कर रहे हो। माँ बाप का पैसा सिर्फ बर्बाद करने के लिए हो। माँ बाप की कसम खा खा के पढ़ो यार। ऐसे कैसे होता है, मतलब एक सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। प्यारे साथियों, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, अगर आप लोग बेहतर रिवीजन कर रहे हैं तो आपका जो है सिलेक्शन 100% निश्चित है। और अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो सिलेक्शन कहीं से भी नहीं होने वाला है। कहीं भी आप लोग पढ़ लीजिए, चाहे कोई भी बुक पढ़ लीजिए, सिलेक्शन नहीं होगा। बस सबसे जरूरी यहां पर आता है रिवीजन का। सिलेबस किसी का भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। सबसे ज्यादा जो है जरूरी होता है वो होता है रिवीजन की। एक चीज को आप कितनी बार पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा साथियों। अगर सिलेक्शन चाहिए तो रिवीजन करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, तो वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा ग्लूकागन। कौन है, ग्लूकागन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से जो है वो आयोडीन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्त्रावित नहीं किया जा सकता है, तो वो जो है सोमेटेस्टोस्टेरोन जो है ये जो है स्त्रावित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वो जो है मेलेनिन के कारण की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि बैटरी की क्षमता डैश में व्यक्त की जाती है, तो बैटरी की क्षमता जो है वो वोल्टेज में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है जड़त्व। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, जी हाँ, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो किया जाता है जहर, पॉइजन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है कि विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, तो विद्युतीय विगलन जो होता है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो है वो जो है आधारित होता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा साधारण लवण। कौन सा है, तो वो हो जाएगा साधारण लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है, जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है, जो जलते हैं जब उसमें पीला रंग प्रदान होता है तो वो किसके कारण प्रदान होता है, तो उसमें सोडियम की जब उपस्थित होगी तभी ज्वाला के अंदर जो है वो पीला रंग प्रदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है, तो वो हो जाएगी प्लेटिनम। कौन सी है, तो वो हो जाएगी प्लेटिनम, जो केरोसिन में जो है वो संग्रहित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो वो हो जाएगा धोवन सोडा। क्या है, तो वो हो जाएगा धोवन सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, तो वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, तो वो करता है ऑक्सीटोसिन। कौन करता है, तो वो करता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है धोवन सोडा। क्या है, तो धोवन सोडा जो होता है उसी का अन्य नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, जी हाँ, प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। जी हाँ, एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है, तो वो जो है वो 4, यहाँ पे वार लिख गया है, यहाँ पे 4 आप लोग कर लीजिएगा, 4। जी हाँ, 4 एटॉमिक जो है इससे बंधा हुआ होता है। कितना? 4 परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद में मुख्य रूप से जो है पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो वो होता है एड्रेनल। कौन सा होता है? तो वो होता है एड्रेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी होगी, तो वो जो है विटामिन डी की जब कमी होगी तभी हड्डियां जो कमजोर होती हैं और वो रिकेट्स नामक जो है रोग से पीड़ित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो वो हो जाएगा आपका जो है गाजर। गाजर जो है वो विटामिन ए का जो है उच्चतम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में डैश करके रोका जा सकता है। तो क्या अगर आहार में विटामिन सी का उपयोग किया जाए तो मसूड़ों से खून आना बंद होगा, मतलब स्कर्वी रोग का जो है वो खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो खट्टे फलों में जो है वो विटामिन सी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, खट्टे फलों में जो है वो विटामिन सी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन डैश की कमी के कारण होता है? तो किस कमी के कारण जो है विटामिन की कमी के कारण जो है रक्त के थक्के जमने में विफलता होती है? ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है? तो वो होता है विटामिन ए और विटामिन डी, दोनों में जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है? तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा विटामिन सी, जो वसा में विलेय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत पनीर है, अंजीर है, कोलाड ग्रीट्स है, लेकिन गाजर नहीं है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है निम्न में से राइबोफ्लेविन क्या है? तो वो क्या है? तो वो आपका है एक विटामिन का एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक डिप्थीरिया रियास क्षमता प्रदान करती है? तो वो क्या करती है? काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया में जो है ये वैक्सीन जो है लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो वो हो जाएगा आंत्रज्वर। कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आंत्रज्वर, टाइफाइड। प्यारे साथियों, जितना बेहतरीन आप रिवीजन कर रहे हैं, यकीन मानिए सिलेक्शन का चांस उतना ज्यादा है। मैं तो कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, हर प्रश्न का आंसर दीजिए और उसके बाद में आप रिवीजन कीजिए। आप यकीन मानिए आपका मात्र एक बार का किया हुआ रिवीजन आपको हमेशा के लिए याद करा देगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो वो करता है आंखों का। जी हाँ, आंखों का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हो जाती है? तो वो हो जाएगी हैजा का शिकार। किसका? हैजा का शिकार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलती है? तो वो हो जाएगी मलेरिया, जो मच्छरों के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है? तो वो हो जाएगी पीलिया। कौन सी है? तो वो हो जाएगी पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का कारण क्या है? तो वो कारण क्या है? तो वो हो जाएगा गठिया। क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल की अगर अधिकता हो जाती है रक्त में तो गठिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा वाहक। क्या कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो वो इन्फ्लुएंजा जो है ये खाद्य जनित रोग नहीं है, बाकी सब खाद्य जनित रोगों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम होता है? तो वो होता है कम इंसुलिन स्राव का जो परिणाम है वो मधुमेह नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल से भय किस रोग का कारण है? तो वो हो जाएगा आपका जो है खसरा। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है लोहे के उत्पादन के लिए किस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, वह कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी कोक। किसका? कोक का इस्तेमाल किया जाता है लोहे के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, उसका क्या कारण होता है?
उसका कारण होता है अपवर्तन। क्या कारण है? उसका कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है, तो वो होती है नाभिक के प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नाभिक के प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है तो वो हो जाता है साधारण लवण। कौन सा है? तो वो हो जाएगा साधारण लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है मानव नेफ्रॉन में वह भाग कौन सा है जहां ग्लूकोज का लगभग पुनः अवशोषण होता है, तो वो कौन सा भाग है? वो हो जाएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका में। कहां? समीपस्थ कुंडलित नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। C4 पौधों में CO2 का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है, तो वो हो जाएगा ऑक्सलोएसेटेट। क्या हो जाएगा? ऑक्सलोएसेटेट। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है मानव रक्त में ऑक्सीजन का अधिकतम भाग किस रूप में परिवहित होता है, तो वो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एटीपी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा रखा है, महत्वपूर्ण टॉपिक है एटीपी। आप यकीन मानिए 1 से 2 प्रश्न आपको जो है आरआरबी ग्रुप डी में या रेलवे के किसी भी एग्जाम में देखने को आसानी से मिल सकते हैं। एटीपी संश्लेषण की रासायनिक परासरण परिकल्पना किसने दी थी, तो वो दी थी मिचेल ने। किसने दी थी? तो वो दी थी मिचेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की डार्क अभिक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है, तो वो होती है स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण की डार्क अभिक्रिया जो होती है वो मुख्यतः स्ट्रोमा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो वो करता है हाइपोथैलेमस। कौन करेगा? तो वो करेगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिनेप्स पर तंत्रिका आवेग का संचरण किस माध्यम से होता है, तो सिनेप्स पर तंत्रिका आवेग का संचरण जो होता है वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर के आधार पर। न्यूरोट्रांसमीटर के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है पादपों में प्रकाशनवर्धन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑक्सिन। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। रेटिना में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, तो रेटिना में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं जो होती हैं उनको कौन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण है तो आवश्यक तत्व कौन सा है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण है तो आवश्यक तत्व जो होता है तो वो हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है कि मानव के निषेचन मुख्यतः कहाँ होता है, तो मानव में जो निषेचन होता है वो होता है फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है, तो वो होता है फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है पराग कण के अंकुरण के समय पराग नलिका किससे निकलती है, तो वो जो है कायिक कोशिका से निकलती है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द्विखंडी विभाजन सामान्यतः किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है अमीबा में। कहाँ पाया जाएगा, तो वो पाया जाएगा अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पुष्पीय पौधों में द्विगुणित निषेचन की खोज किसने की थी? जी हाँ, पुष्पीय पौधों में द्विगुणित निषेचन की खोज किसने की थी, तो वो की थी नवासिन ने। किसने की थी, तो वो की थी नवासिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है कि मेंडेल के अनुसार लक्षणों के पृथक्करण का नियम जो है किस पर आधारित होता है, तो वो एलील पृथक्करण। जी हाँ, एलील पृथक्करण के पर जो है के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है कि मानव में रंगाधता का जीन किस गुणसूत्र से संबंधित है, तो वो संबंधित हो जाएगा एक्स गुणसूत्र से। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है जैव विकास का प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वो प्रतिपादित किया था डार्विन ने। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन किसने किया था, तो डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना का जो प्रतिपादन है वो वाटसन और क्रिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैव आवर्धन का सर्वाधिक प्रभाव किस पोषी स्तर पर होता है, तो वो होता है शीर्ष उपभोक्ता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण कौन सी गैस है, तो वो हो जाएगी SO2। कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऊर्जा का 10% नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो वो किसने दिया था, वो दिया था लिंडमैन ने। किसने? लिंडमैन ने ऊर्जा का 10% का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कुल जीवित द्रव्यमान को कहते हैं, क्या कहेंगे, बायोमास कहेंगे। क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया निर्माण की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है, तो वो हो जाएगी यकृत में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रेब्स चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा होता है, तो क्रेब्स चक्र का प्रथम जो स्थायी उत्पाद होता है वो होता है साइट्रेट। कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है पौधों में जल का अधिकतम परिवहन किस बल के कारण होता है, तो वो होता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण जो है वो होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है कि श्वसन गुणांक RQ का मान वसा के लिए सामान्यतः कितना होता है, तो वो हो जाएगा 0.7। कितना? 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में जल का प्रकाश अपघटन किसमें होता है, तो वो हो जाएगा PSII। क्या हो जाएगा? PSII में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है, तो प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र जो होता है तो वो हो जाएगा मेरुरज्जु। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा सुधारा जा सकता है, तो वो सुधारा जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन का संश्लेषण मुख्यतः कहां होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन का जो संश्लेषण होता है वो तना शीर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस कोशिका द्वारा होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का जो स्त्राव होता है वो होता है बीटा कोशिका के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव कान का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है, तो मानव कान का कौन सा भाग है जो संतुलन बनाए रखता है, वो होता है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। क्या है? अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव में भ्रूण का पोषण किस संरचना द्वारा प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है प्लेसेंटा के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईस्ट में जनन सामान्यतः किस विधि से होता है, तो वो किस विधि से होगा, तो वो हो जाएगा मुकुलन विधि से। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आवृतबीजी पौधों में नर युग्मक कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं, तो वो हो जाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है, तो वो हो जाएगा वृषण में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अलैंगिक जनन में आनुवांशिक विविधता कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो वो कारण है समसूत्री विभाजन। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडेल के एकल संकरण अनुपात में अप्रभावी लक्षण का प्रतिशत कितना होता है, तो वो हो जाएगा 25%। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव में हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो मानव में हीमोफीलिया जो है एक्स लिंक्ड अप्रभावी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है कि डीएनए प्रतिकृति की अर्ध संरक्षी प्रकृति को किसने सिद्ध किया है, तो वो सिद्ध किया है मेसेलसन स्टॉल ने सिद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है कि डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का विचार किस अवलोकन से प्रेरित होकर विकसित किया है, तो वो हो जाएगी जनसंख्या वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीआरएनए में थाइमीन के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है, तो वो कौन सा क्षार पाया जाएगा, वो पाया जाता है यूरेसिल। बाकी सब सेम टू सेम होते हैं लेकिन यूरेसिल ही चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है कि हरित ग्रह प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, तो वो हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है अपघटक सामान्यतः कौन होते हैं, तो अपघटक जो होते हैं वो सामान्यतः जीवाणु एवं कवक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिपको आंदोलन मुख्यतः किस संरक्षण से संबंधित था, वो संरक्षण था वन संरक्षण। तो प्यारे साथियों आज का सेशन हमारा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और जो सुधार की आवश्यकता है उस सुधार के लिए आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देंगे और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। और प्यारे साथियों जितना बेहतरीन आप रिवीजन कीजिए आप यकीन मानिए सिलेक्शन का चांस आपका उतना ज़्यादा है। तो आपको करंट अफेयर जीके और साइंस की कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बस आप क्लास का रिवीजन करते रहिए, टेलीग्राम से PDF ले लीजिए, रिवीजन करते रहिए, आपका 100% सिलेक्शन निश्चित है। धन्यवाद। जय हिंद।